डॉक्टर नॉलेज चैनल की इस वीडियो में आज हम मध्यकालीन भारत में हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। इस्लाम धर्म का उदय 7वीं सेंचुरी में हुआ था। फैक्ट नंबर 1, इस्लाम धर्म की जो स्थापना की थी वो हजरत मोहम्मद द्वारा की गई थी और जिसका उत्तराधिकारी हुआ था वो अबू बकर हुआ था, जो हजरत मोहम्मद का ससुर भी था। हजरत मोहम्मद के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में, हुआ था 570 ईस्वी में। इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी हीरा गुफा में 610 ईस्वी में। पहले ये मक्का में रहते थे, तो जब इन्होंने स्थान परिवर्तन किया मक्का से मदीना 622 ईस्वी में, उसी समय इन्होंने हिजरी संवत को भी चलाया। इनका पहला शिष्य अली हुआ था, जिसे उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, परंतु अबू बकर को बनाया गया। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ते हैं, जो अरब से आया था और यह अल हज्जाज ने भेजा था। यह अल हज्जाज का सेनापति हुआ करता था। इसने सबसे पहले भारत पर सफल आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। जजिया कर लगाने वाला यह पहला शासक था। इसने सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया था और उसे जीत लिया था। इसने सोने के सिक्के भी चलाए थे, जिसे हम दिरहम भी कहते हैं। इसने खजूर की खेती भी की शुरुआत की। इसने ऊंट पालन का भी शुरुआत किया और 714 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम पढ़ लेते हैं तुर्क आक्रमण के बारे में। महमूद गजनवी था, वो तुर्की था, वो तुर्क से आया था भारत को लूटने, भारत पर आक्रमण करने के लिए। महमूद गजनवी का जो वंश था उसे हम यामिनी वंश भी कहते थे और गजनी वंश भी कहते थे। इसके पिता का नाम सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन ने भी भारत पर आक्रमण किए थे, परंतु वो असफल रहे थे। पहला आक्रमण इन्होंने पेशावर पे किया था, जिसमें महमूद गजनवी की जीत हुई थी। महमूद गजनवी ने नाम व उपाधि जो ली थी, इसे सुल्तान व गाजी की उपाधि ली थी और इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता था। एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसने कौन कौन से मंदिर तोड़े? इसने स्थानेश्वर महादेव मंदिर तोड़ा, नगरकोट मंदिर तोड़ा और सोमनाथ मंदिर तोड़ा और उसे लूटा। जब सोमनाथ मंदिर को तोड़कर यह लूट के जा रहा था, तो रास्ते में इससे जाटों ने सोना लूट लिया था और आखिरी आक्रमण इसने इसीलिए जाटों पर किया था। इसके समकालीन जो लेखक थे वो अलबरूनी थे। अलबरूनी ने एक किताब लिखी थी तहकीके हिंद और इसके दरबारी लेखक फिरदौसी थे। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 17वीं बार आक्रमण इसने जाटों पर ही किया था, जो इसने बदला लेने के लिए किया था। इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद हम मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी तुर्क से ही थे। इनके वंश का नाम गौर वंश था। इन्होंने पहला आक्रमण मुल्तान पर किया था 1175 ईस्वी में। इन्होंने जो त्राइन का पहला युद्ध लड़ा था 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी, क्योंकि इसमें मोहम्मद गोरी की जो हेल्प थी वो राजा जयचंद ने की थी। और अगला युद्ध हुआ था चंदावर का युद्ध 1194 में। इसमें राजा जयचंद और गोरी के बीच हुआ था, इसमें गोरी की ही विजय हुई थी। इसकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई थी। इसके 4 गुलाम हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, कुबाचा और यलदौज। इसकी मृत्यु के बाद इनका साम्राज्य इसके गुलामों में बट गया था। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुछ फैक्ट के बारे में जानकारी ली। अगली वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। इसको याद रखने के लिए आप इस पूरे ग्राफ का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके पीछे जितने मैंने पढ़ाए हैं आपको, उन सभी का आप स्क्रीनशॉट लेके, और जब भी आप रास्ते में या कहीं पे भी हों इसको देख सकते हैं आते जाते वक्त, तो इसे आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा।